हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जैसे कि आपको मेरे गले की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि जो मेरे गला है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ चुका है और जो मेरी तबीयत है वो भी ठीक नहीं है। जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद में इस वीडियो का, ये जो वीडियो है ये है 8 मार्च से एक दिन बाद की, मतलब कि ये है 9 मार्च की वीडियो। और मैं जाने वाली थी अपने घर, यानी कि अपने मायके। कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन सडनली जो हमारा प्लान है ना वो बन गया जाने का। और आपको पता ही है कि 8 मार्च का था इवांशी का बर्थडे, तो नेक्स्ट डे ही हमें निकलना था। तो सुबह जल्दी जल्दी में ऐसे ही खाना खाया और हम निकल गए थे। यहाँ पर मैं जो है ना साड़ी वाड़ी पहन ली थी और ये भी खाना खा रहे थे। और ये जो मैंने साड़ी डाली हुई है, काफ़ी दिनों बाद में मैंने साड़ी डाली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो मैं वैसे भी साड़ी नहीं डाल रही थी। तो यहाँ पर ये खाना खा रहे थे और इवांशी पी रही दूध। ये देख सकते हैं आप, जो हमारी पैकिंग है वो होने लग रही है। हम पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और हम थोड़ा लेट चले थे तो इवांशी देखो कहाँ बैठी है। इसे यहाँ बिठाना नहीं चाहिए, पर इसके पापा सुनते नहीं है बिल्कुल भी मेरी। और ना मैं सारे काम ख़त्म करके चली थी सुबह सुबह, झाड़ू लगाने से लेके सारा सिंगवाने तक, क्योंकि वांशी का बर्थडे था तो सारा जो घर है ना वो थोड़ा बिखर सी रहा था। तो सब सिंगवाया, फिर इनको खाना दिया, और जो कपड़े कल मतलब होली के दिन के थे वो धो के गई थी। तो इस चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए थे और टाइम भी लग गया था। और ये भी पक्का नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना है, तो वो भी डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बस यहाँ पर जो ना हम पहुँच गए थे और खाना वाना खाया था, और ये शाम को निकल गए थे क्योंकि इनकी थी ड्यूटी अगले दिन की। इस दिन की इन्होंने छुट्टी की हुई थी, क्योंकि ये मुझे ले जाने वाले थे इस वजह से, क्योंकि मैं कई दिनों से बोल रही थी। और ये जो दिन है ये है 13 मार्च का अभी का। ये मैं वॉइस ओवर लेट कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बीच में ना ऐसा हुआ कि मुझे ना जल्दी आना पड़ा घर से। और घर से जल्दी आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, एक तो मेरा जो गला है ना वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा दुख भी रहा था और आराम भी नहीं हो रहा था। चलो आराम भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि कहीं जा रहे हैं तो बीमार हो गए तो जल्दी से आ जाए। लेकिन इवांशी ने काफ़ी ज़्यादा परेशान बना दिया था। इवांशी बिल्कुल भी नहीं रह रही थी किसी पर भी, मतलब किसी पर भी नहीं रह रही थी। अगर कोई भी ले रहा था तो रोने लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, और खुश भी नहीं थी बिल्कुल भी। और तो इसकी वजह से ना मुझे जल्दी से जल्दी आना पड़ा। नहीं तो मैं सोच रही थी कि कम से कम एक हफ़्ता रह के आऊँ। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ना ये मेरे ही चिपकी रहती है। मैं कुछ काम करूँ तब भी, या फिर कैसे भी, वहाँ भी ऐसे ही हुआ कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, इसको लेके बैठी रही। तो आप भी बताइए, जैसे कहीं जाते हैं ना तो बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो मन ही नहीं करता है टिकने का, रहने का कुछ टाइम भी। तो अब देखती हूँ जब थोड़ी बड़ी सी होएगी तब कितना रहने देती है ये मुझे, लेकिन बीच बीच में तो मैं चक्कर लगाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा सुबह से मतलब ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा था। तो मैं सो ही रही थी और मुँह हाथ धोया इसके बाद मैंने, और फिर मैंने खाना भी खाया, क्योंकि मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ का क्या हाल हो चुका है। मैं आई हूँ अपने घर से यहाँ पे ससुराल में। अभी कल ही आई थी मैं, और सुबह से मेरे से उठा नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और गला आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बैठा हुआ है। बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो ये कल लेके आई थी दवाई, तो वो ली मैंने। इतना ज़्यादा काम फैल जाता है, घर अगर चले जाए ना हम तो सब काम ऐसे ही फैला रहता है अपने घर पे। तो इसलिए बस आते ही लग गई थी, लेकिन होता है ना, पॉसिबल नहीं होता है सारा काम एकदम से खत्म कर पाऊँ। धीरे धीरे करूंगी। अभी बहुत कुछ रहता है, जो बैग में सामान रखा है, बैग में कपड़े रखे हैं, वो भी अलमारी में लगाने हैं दोबारा। और मेरे आते ही अलमारी का हाल तो बहुत बुरा हो रहा है, वो भी मुझे साफ करनी है। तो उन्हें साफ करूंगी, उसके बाद मैं ये लगाऊंगी। वो कल पे छोड़ूंगी मैं काम, अभी नहीं करूंगी, धीरे धीरे करूंगी। नहीं तो तबीयत जो है ना ठीक नहीं होगी ऐसे, अगर मैं ऐसे लगी रहूंगी लगातार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गई थी अपने घर, तो मैं होली के अगले दिन ही चली गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि चलो बहुत दिन हो गया, चलो घूम के आ जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन वहां जाते ही ना ये रही नहीं बिल्कुल भी, इसने मुझे रहने ही नहीं दिया। तो उसे 3 दिन में मेरी भी हालत खराब हो गई और फिर मेरे को आना पड़ा। तो देखते हैं फिर कभी जाते हैं, अगर ये रहने ही देगी तो आगे भी।
और अब मैं यहाँ पर ना अपने रूम में क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अभी जो इवांशी है वो अपनी दादी के पास में है और मैं काफ़ी लेट लगी हूँ काम करने के लिए। सुबह से मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था और मैंने दवाई भी ली थी, तो लेके मैं लेटी हुई थी। और जैसे ही मुझे थोड़ा फील होता है ना, मुझे मतलब बैठा नहीं जाता है, लेटा नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर थोड़ा मैं ठीक फील कर रही थी, तो मैं काम में लग गई थी, क्योंकि ख़त्म तो करना ही है काम धीरे धीरे कैसे भी। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना, जो भी सामान फैला हुआ था या फिर एक दिन पहले जो भी इधर उधर रखा हुआ था सामान, मैंने उसको समेटना शुरू कर दिया था। और ये जो कपड़े स्टूल पे रखे हुए हैं, कुछ इसमें से धुलने वाले हैं, जैसे इनकी पैंट है। और जो ये मेरा प्लाज़ो है, मैंने दूसरा चेंज करके पहना हुआ है ये। तो ये वाले कपड़े भी बाद में मैं इनको धोऊंगी, तो इनको साइड में करके रख दूंगी, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब आपको तबीयत ठीक ना हो ना, तो एक साथ काम करने नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसकी वजह से परेशानी क्या होती है कि आपको लंबे टाइम तक ना दिक्कत हो जाती है कुछ ना कुछ। और अभी तो दवाई भी ले रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि भी मैं मतलब हाथ ना धो पानी में ज़्यादा, तो इसलिए मैं इनको रख दूँगी उठा के। और आपको ना काफ़ी ज़्यादा मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फील हो रही होगी, क्योंकि मैंने दवाई तो ली हुई है, लेकिन दवाई का भी धीरे धीरे असर होता है, एकदम से असर नहीं होता है। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने की नहीं थी। क्योंकि एक होता है ना कि आपको भी वॉइस काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगी जब मैं इस तरह से एडिट करूँगी, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो एडिट करूँ। और वहाँ तो ऐसा था कि ये मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी घर, तो वहाँ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो जैसे ही मैं यहाँ आई, इसके बाद में मैं अपने काम पे लग गई थी, कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे सब ना मैं हैंडल कर पाऊँ और जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाए मेरा। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, बाहर वाले में, और अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर दूँगी। और जो सोफ़े की कवर ठीक से नहीं लगे हुए थे, उन्हें अच्छे से लगा दूँगी। सामान जो फैला हुआ है उसको समेट दूँगी। और यहाँ पर जो कपड़े पड़े हुए हैं, ये आप जानते हैं कि मैं धुले हुए कपड़े और जो गंदे कपड़े होते हैं वो इसी कमरे में डालती हूँ। तो साइड में रखे हुए थे मैंने, और आ गई थी जो अपने वाले रूम में। मेरा ये जो बैग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, अभी तक मैंने नहीं निकाले हैं। मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं ना, तो अलमारी में जो है ना, अभी ढंग से कपड़े नहीं लगे हुए हैं। तो पहले उन्हें अच्छे से समेटूंगी, लगाऊंगी अच्छी तरह से, जहाँ जो कपड़ा रखना चाहिए वहाँ रखूंगी। क्योंकि आपको पता ही है ना, हस्बैंड लोगों का क्या होता है ना, कि जैसे ही उन्हें ये लगता है ना कि मतलब वाइफ नहीं है, तो वो कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। तो ऐसा होता है कि मुझे फिर बाद में वो समेटना पड़ता है। पहले उसे रखूँगी अच्छे से, और उसके बाद में जाके ये बैग का सामान लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो बर्तन थे वो तो सुबह कर दिए थे, और ये जो थोड़े बहुत बर्तन हैं और कुकर है वो रह गया था। सुबह मैंने इनको खाना बना के दे दिया था, तो सुबह की टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन एक होता है ना कि तबीयत ठीक ना होना, तो आपको लेटना ही पड़ता है, क्योंकि एनर्जी नहीं आती जब तक आप रेस्ट नहीं करते हो। तो बस यहाँ मम्मी वाले रूम में आ गई हूँ मैं, और ये जो चादर है मैंने चेंज कर दी है, ये भी बिछी हुई थी, तो ये चेंज नहीं हो पा रही थी, तो बस मैंने ये भी आके चेंज कर दिया। और जो तकिए के कवर है, ये मैंने अभी चेंज नहीं करे हैं, क्योंकि इस वाली चादर के ना तकिए के कवर नहीं हैं, तो ये ऐसे ही है। तो इस पे जो कवर है वो मैं दूसरे लेके आऊँगी, तो वो अलग से हम इसमें डाल देंगे। जो दूसरी चादर है उसके तो कवर है, तो वो तो हम जब भी चाहते हैं जब कुछ स्पेशल होता है, नहीं तो इसके कवर नहीं है। होता है ना, जब सिंगल चादर लेते हैं ना, तो उसके कवर नहीं आते, उसके अलग से लेने पड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वांशी का बलून फूला हुआ रखा हुआ है यहाँ पर साइड में, ऐसे गिर रहा है। मतलब ये पता है क्या, यहाँ पर जहाँ पर हमने बैनर लगाए थे, तो वहाँ पर डेकोरेशन की थी, वहाँ पर ना बैलून अपने आप फूट रहे थे धीरे 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 धीरे। तो मैं जब यहाँ पर आई ना, तो मैंने देखा कि कोई सा भी बैलून ना साइड में लगा हुआ है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ना ये मम्मी का ना टीवी आया था, तो वो इन्होंने मेरे पीछे से लगवा दिया था। ये रखा हुआ था, तो ये बोल रहे थे कि हाँ ये भी लगवाना है, तो बस ये इन्होंने लगवा दिया था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बरामदे की सफाई। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना सामान इधर उधर फैल ही जाता है, क्योंकि ये टोकरी रखी हुई है साइड में, ये 2 कुर्सी रखी हुई है, ये कपड़े निकाल देते हैं, कई बार इन्हीं पे रख देते हैं, तो फिर वो मुझे उठाने होती हैं। और ये जो आप कूड़ा देख रहे हैं ना, ये कूड़ा नहीं है, ये बलून का ही जो बलून फूटे हुए हैं ना, उसी का ही है। बीच बीच में फूटते रहते हैं। जो आप सामने से देख रहे हैं वहाँ के तो सारे ख़त्म हो गए बलून, लेकिन जो छत पे लगाए थे ना, वो फूटते रहते हैं। और थोड़े बहुत दीवार पे भी है हल्के फुल्के 2-4, तो वो भी धीरे धीरे फूटते रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, जो बच्चे जिससे चलना सीखते हैं, ये मम्मी ने दे दिया था।
तो मम्मी ने तो दे दिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है इवांशी इससे। मैंने मम्मी को बोला भी था कि ये ना थोड़े दिन में ऐसे ही चलना शुरू कर देगी, लेकिन मम्मी है ना, मम्मी तो सोचती है कि नहीं जब हम देंगे तो शायद उससे चलना सीख जाए। पर ये आजकल ना ऐसे ही करती है, बहुत ज़्यादा नाटक करती है। ये किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती, ना तो किसी टॉय को हाथ लगाती है, ना किसी चीज़ को। इसको बस कुछ नहीं चाहिए होता है। ये नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं ना, उसकी तरह तो रिएक्ट करती ही नहीं है। जैसे बच्चे खेल लेते हैं तो वैसे नहीं खेलती है। बस इसे ना पीछे पीछे घूमना होता है मेरे। तो यहाँ पर बस रूम में आ गई हूँ मैं अपने वाले में, और अच्छे से ना धूल मिट्टी साफ़ कर लूँगी जो साइड में लगी हुई है ड्रेसिंग टेबल पे या इधर, क्योंकि इतने टाइम से हुई भी नहीं है। मैं घर गई हुई थी तो मतलब आदमी लोगों का तो ये चीज़ होता है कि वो बस कपड़े सही टाइम पे सही जगह रख ले, वही बड़ी बात होती है। ये धूल मिट्टी तो देखो इनकी भी बस की बात नहीं होती कि साफ़ कर पाएँ, ये तो हमें ही करनी होती है, हमारा ही काम होता है। थोड़ा बहुत तो इंसान हेल्प कर देता है, लेकिन हम भी ज़्यादा मतलब बोल नहीं सकते कि भाई ये करो वो करो, अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं अपने अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी अपने रूम की, सब जगह की। और ऐसा ना कि काफ़ी दिन बाद में अपने घर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन करता है कि रह ले थोड़े दिन। लेकिन शादी के बाद में मतलब बच्चों के साथ में ये सोचना पड़ता है कि हाँ रहें या ना रहें, क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल फील ही नहीं होता है। हम तो अपने घर काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल रह लेते हैं शादी के बाद भी, लेकिन बच्चे तो ये सोचते हैं ना कि ये घर दूसरा है, या फिर पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, या मम्मी मुझे कहाँ लेके आ गई है। तो बस वो चीज़ होती है। तो अपने घर जाने के लिए भी ना काफ़ी बार सोचना पड़ता है कि कभी ये परेशान ना बना दे। और इसका हर बार का है, ये ऐसे ही करती है, इसको ना बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लगता है। मम्मी इसको बाहर भी लेके जाती है तब भी इसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो अब की बार भी बस ऐसे ही हुआ, जल्दी जल्दी में मुझे आना पड़ा घर से। और देखते हैं फिर कभी जाते हैं, कोशिश करूँगी 1-2 दिन के लिए ही जाऊँ, क्योंकि हफ्ता भर तो अभी मुझे वैसे भी नहीं टिकने देती है। तो बस यहाँ पर मैं ना पोछा लगा लूँगी मैंने अपने रूम में पोछा लगा लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ मम्मी के रूम में। और बलून तो इवांशी के कितने सारे बचे हुए हैं, और इवांशी का ना बलून भी हमने मतलब जो बड़े वाला बलून है वो भी नहीं फोड़ा था, वो भी ध्यान नहीं रहा था बर्थडे के दिन। तो यहाँ पर ना फ़ोन आया हुआ था फ्रेंड का, तो बस उसका फ़ोन पिक किया था मैंने। और यहाँ पर साहब जी की, जो मेरे पति देव जी हैं, उनके जूते रखे हुए हैं। इनके जूते इधर उधर ही रखे आए थे, मैं कितना भी बोल लूँ ये सही जगह बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, बाहर वाले में, और इसमें भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद में या फिर होली के टाइम पे लगा था पोछा, और मैं चली गई थी तो उसके बाद में पता नहीं लगा या नहीं लगा, मैंने तो पूछा भी नहीं है, क्योंकि मम्मी थी और मम्मी से इतना काम होता नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि मैं सारा जो है ना क्लीन जितना मेरे से हो सके अभी फ़िलहाल कर लूँ, क्योंकि कपड़े वपड़े तो जो है ना धीरे धीरे ही होंगे, और ये जो कपड़े पड़े हैं ये भी मैं बाद में धोऊँगी। और अभी ना ये हो रहा है कि थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सारा काम एक साथ मतलब उठा लूँ, कर लूँ। तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। बर्तन मेरे पहले ही धुल चुके थे, बस थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो धो रही थी, और मेरा जो कुकर है वो धोना रहता था, तो वो भी धोऊँगी मैं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही सब कुछ था फ्रेंड्स। थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाई, और थोड़ा दिन भी ऐसा ही गया। तो इस व्लॉग में जो कुछ मैं आपको दिखा पाई, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है, एफर्ट थोड़ी भी मेरी जो व्लॉगिंग है वो पसंद आती है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। बिल्कुल फ्री होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल के साथ में ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।